हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। सो आज वैसे कुछ ब्लॉग तो नहीं बना रहा हूँ, मतलब नॉर्मल पे विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। तो मतलब नॉर्मल से नहीं, बहुत बड़ा इश्यू हो गया। तो कई बार लगता है कि नहीं करे बात तो सही रहेगा, लेकिन कब तक नहीं करेंगे यार बात। मतलब कब तक इस चीज़ों पे खामोश रहेंगे, गवर्नमेंट्स वगैरह, मतलब इंडिया के तमाम नागरिक खामोश रहेंगे। जिनके मरते हैं उन्हीं को पता चलता है कि हुआ क्या, असली दर्द होते क्या। और ऐसे ही मसला है जम्मू कश्मीर। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो तब भी कई सोल्जर्स वहाँ मरे थे। और अभी जब परसों पहलगाम में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए। मतलब कब तक हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे, कब तक जूझते रहेंगे। एक ही बार में सफाया क्यों नहीं होता आतंकवाद का, इसका रीज़न क्यों नहीं होना। और जम्मू कश्मीर ऐसा प्लेस बन गया है कि मतलब इंडिया के लिए कि जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उस जगह को उतना ही उलझ जाता है। तो 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद धारा 370 ख़त्म किए गए, धारा 35A ख़त्म किया गया। सोचा काफ़ी हद तक कि मतलब गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से कि कहाँ भी वहाँ पर शांति बने, आम नागरिक को आवाजाही हो सके, मतलब इंडिया के लॉ को इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन कई चीज़ें होती कि कई लोग मतलब कई चीज़ें चाहते हैं कि हाँ कोई शांति बैठे। और जम्मू कश्मीर में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई शांति वगैरह, रोज़गार वगैरह स्थापित हो सके। और मुझे लगता है कई लोकल नागरिक भी हैं वहीं, मतलब सबकी बात नहीं करूँगा मैं, कई आधे से ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ के लोकल नागरिक भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। गवर्नमेंट भी अब जितना मुझे लगता है जितना जम्मू कश्मीर को फ़ंड वगैरह जाता है अन्य किसी स्टेट जैसे उत्तराखंड या और हिमाचल प्रदेश अन्य पहाड़ी इलाकों को जाए, मुझे लगता है आज टूरिज़्म में वो राज्य कहीं आगे बढ़ के होते, जितना मतलब जम्मू कश्मीर को वगैरह को अगर वो जाता, फंड जाता। तो ये चीज़ें का अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ पर आम नागरिक को जो टूरिस्ट वगैरह जा रहे थे वहाँ, पर्यटक वगैरह घूमने का, पहलगाम एक सुंदर इलाका है, मतलब बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो वहाँ पर अचानक नागरिकों को फायरिंग के लगभग 27 नागरिक मार गए, जिसमें नेपाली भी था और एक इजरायली नागरिक भी था। तो कब तक मतलब गवर्नमेंट अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आतंकवादी अचानक मतलब कोई प्लानिंग ही कर रखी होगी पहले से, और कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर किसी ने जम्मू कश्मीर वाले लोगों ने उसमें शामिल नहीं हुए, या नेता लोगों को बिना सपोर्ट के मतलब इतने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया होगा। कब तक मतलब इन चीज़ों को हम समझते हैं। आखिर बार गवर्नमेंट एक सलूशन क्यों नहीं निकाल पाती पाकिस्तान का या जम्मू कश्मीर का, कोई कुछ हल क्यों नहीं निकाल पाती। हमारे नेता लोग जब संविधान में कोई संसद में कोई विधायक आता है तो देश के हित में आधे से ज़्यादा तो हमारे नेता लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। जब घर में ही जयचंद हमारे खड़े हों तो पृथ्वीराज का हारना ही निश्चित है। यार देश हमारा है, किसी भी देश के लिए राष्ट्र धर्म, किसी राष्ट्र के लिए धर्म सर्वोपरि नहीं होता है, देशभक्ति सर्वोपरि होता है। धर्म बाद में आता, पहले राष्ट्र आता है। यार राष्ट्र के लिए जीना सीखो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। क्या बोले यार, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। कुछ डिफरेंस तो क्रिएट करो यार, तुम कर क्या रहे हो, मतलब तुम देश में रह रहे हो तो देश के हित के बारे में सोचना। धर्म कहाँ से आ गया तुम्हारे लिए। अब ऐसे तुम किसी धर्म को पूछ कर मार रहे हो कि लोगों को, उनके धर्म को कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो कि ये इस धर्म का है तो हम इसको करेंगे, टारगेट करेंगे। कब तक चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने मरना नहीं है। कौरव भी सोते 5 पांडवों ने अकेले निपटा दिए। तो इतनी 56 मुस्लिम कंट्रियाँ आपस में ही लड़ रही हैं, तुम सोच रहे हो हम शांति की ओर निकल रहे हैं। भाई तुम शांति की ओर कहीं नहीं निकल रहे, तुम अपने आप में लड़ के मरोगे एक दिन। तो इसलिए मानवता सर्वोपरि है, आपस में रहो, अच्छे से रहो। किसी देश में रह रहे हो तो उस देश के हिफाजत करना सीखो, क्योंकि राष्ट्र देश सर्वोपरि होता है किसी भी धर्म से।
बहुत दुख होता है यार, इतना मतलब कोई अभी नई नई शादी हो रही थी किसी, मतलब 1 हफ्ते की शादी हो रही थी कि एक लड़के की, तो नाम अभी शायद याद नहीं आ रहा। तो मतलब अभी क्या होगा उस फैमिली पे, मतलब क्या होगा, कई तो मारे गए, बच्चों को मारा गया 10-10, उसको उनको धर्म पूछ के मार रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसे? उम्मीद है कि गवर्नमेंट एक ऐसा एक्शन ले कि लोगों को सबक मिल सके, लोगों को, पाकिस्तान को एक उचित सबक मिल सके, वहाँ के नागरिकों को एक सबक, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबक मिल सके। और ऐसे नेताओं जो उनमें हाथ है, उन नेताओं को भी पकड़ो भाई। सबसे मेन तो वही हैं जो इनको फंड वगैरह मुहैया करा रहे, घर वगैरह, इनको पकड़ो, पहले इनको पकड़ो और इनको इनकी संपत्ति जब्त वगैरह करो। इनके बाद उम्मीद है कोई गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेगी और ऐसा एक्शन लेगी कि उचित जवाब मिलेगा। जैसे उड़ी का पुलवामा अटैक के बाद उड़ी के जवाब मिला था, तो उम्मीद है कि ऐसे ही मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।